मैया नर्मदा के दर्शन मात्र से या माँ नर्मदा स्नान और शिवलिंग दर्शन से मनुष्य को सभी तीर्थों का फल मिलता है। आप भी दर्शन कर लेना। और नर्मदे हर 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 नर्मदे। तो आज रात्रि यहाँ पर ही रुके हम, परमांस आश्रम लमेटी में। बहुत सुंदर आश्रम, बहुत बड़ा आश्रम है। और यहाँ पर हम रुके थे इस हॉल में, और उधर भी बहुत बड़ा आश्रम, बहुत बड़ा। और जो गेट है वो यहाँ पर भी है, और हम उधर से आए थे, वहाँ से भी अंदर आने के लिए रास्ता था। बहुत सुंदर, मतलब क्या सेवा मिली, बहुत सुंदर सेवा थी, बहुत सुंदर। हाँ, भोजन प्रसादी शाम को, बहुत ही सुंदर सच में। और काफ़ी बड़ा आश्रम है, और मैया नर्मदा के बिल्कुल किनारे पर, मैया नर्मदा यहाँ पर ही है पास में बिल्कुल, और मैया के किनारे पर ये आश्रम है, बहुत ही सुंदर। हाँ, और कल शाम को हम यहाँ पर ही रुके थे, बहुत सुंदर लगा यहाँ पर रुककर। पहले तो हम आने से थोड़ा सोच रहे थे कि जाएं या ना जाएं, पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा। लेकिन जब यहाँ पर हम आए, सच में बहुत सुंदर जो उनका भाव था, और बहुत सुंदर लगा सच में, आनंद। और अभी हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं मैया नर्मदा की इस पावन परिक्रमा में, बेड़ा घाट। तो अभी बस 4-5 किलोमीटर है बेड़ा घाट। मैया नर्मदा के अद्भुत स्वरूप के दर्शन करते हुए जाएंगे बेड़ा घाट। बहुत सुंदर। नर्मदे हर 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 नर्मदे। तो इस तरफ जो बेड़ा घाट है वो न्यू बेड़ा घाट के नाम से है। एक बहुत सुंदर सा पर्यटक स्थल बनाया हुआ है, नाव वगैरह बहुत सुंदर, और धुआंधार वाटरफॉल देखने को मिलेगा। बहुत सुंदर। नर्मदे हर नर्मदे। तो अभी इसी रोड वाले रास्ते से मैं आया हूँ, और जाना ही मुझे इधर ही है, लेकिन इस तरफ एक मंदिर है, कुंभकेश्वर शनि मंदिर, और सामने ही मैया नर्मदा है, तो मैया नर्मदा के भी दर्शन हो जाएंगे। ये है ये मंदिर, यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है, शनि कुंभकेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग शक्तिपीठ लमेठी घाट। तो ये लमेठी घाट है इधर, और बहुत ही सुंदर मंदिर है। सामने ही मैया नर्मदा है, हमारी मैया नर्मदा, भोली वाली मैया नर्मदा, जिनकी हमारी भोली वाली मैया नर्मदा। बहुत सुंदर। नर्मदे हर। तो पहले मैया नर्मदा के दर्शन करेंगे, उसके बाद नर्मदे हर 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 नर्मदे। तो अभी मैंने बैग यहाँ पर रख दिया है, और अभी बस थोड़ा घाट पर जाएंगे। नीचे मैया के दर्शन करके और मैया का जल ग्रहण करके फिर जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। और देख रहे हो हमारी बोली वाली मैया नर्मदा कितनी सुंदर है, कितनी अद्भुत है। मैया नर्मदा के दर्शन मात्र से सच में मन में चल रही सारी व्यथा कहाँ चली जाती पता नहीं रहता। सच में ऐसी है हमारी भोली वाली मैया नर्मदा। इसलिए मैं राघवेंद्र, मैया नर्मदा का ये बेटा, ये निश्चय करता है, मैं मैया नर्मदा को इस परिक्रमा में अपने से ज़्यादा दूर नहीं करूँगा। मैं मैया नर्मदा के पास, मैया के आंचल में परिक्रमा में आगे बढ़ता रहूँगा, क्योंकि मैया नर्मदा के बिना अधूरा हूँ मैं। ऐसी है मेरी भोली वाली मैया नर्मदा, जो जीवन को पार लगा दे, जीवन का अर्थ समझा दे। ऐसी है मेरी भोली वाली मैया नर्मदा। मैया, आपके बिना ये बेटा अधूरा है, बिल्कुल अधूरा, बिल्कुल। हर समय आपने मुझे संभाला, मेरे आंसू पहुँचे, उसके लिए
धन्यवाद मैया, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है मैया। तुम इस संसार की सबसे श्रेष्ठ मैया हो, मेरी भोली भाली मैया नर्मदा। नर्मदे हार, हर हर नर्मदे। सच में मेरी भोली वाली मैया नर्मदा बहुत सुंदर। और मैया का ये घाट है लमेठी घाट, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। नर्मदे हार, नर्मदे हार। सच में मैया नर्मदा अद्भुत है मैया, अद्भुत है मैया की ये परिक्रमा। मैया नर्मदा ने मुझे हर पल, हर एक घड़ी पर संभाला है। सच में मैंने महसूस किया है मेरे अंदर मैया नर्मदा को, मैया का वो हर एक छोटी छोटी गलतियों पर संभालना। सच में अद्भुत है मैया का प्यार, बहुत अद्भुत। मैया नर्मदा, मैं नहीं जानता हूँ कि आपके बिना मैं रह पाऊंगा या नहीं। परिक्रमा पूर्ण होने पर है, कुछ ही समय शेष है मेरे पास, इसलिए मैं आपके पास रहने का प्रयास करूंगा मैया। तुमने मुझे सब कुछ सिखाया मैया, जीवन का युद्ध लड़ना, इस संसार को समझा, बहुत कुछ जीवन का अर्थ समझा दिया आपने मैया। मेरे मन में चल रही सभी बहताओं को हर लिया मैया तुमने। तुम अद्भुत हो मैया। और मैं जानता हूँ मैया, आप मुझे रास्ता जरूर दिखाओगे। अद्भुत है तुम्हारी मैया ये परिक्रमा, अद्भुत है तुम्हारी ये लीलाएं मैया। नर्मदे हर, हर हर नर्मदे। धन्यवाद मैया मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। क्यों कभी कभी सोचता हूँ कि मैं तो इन सब चीज़ों के लायक ही नहीं था मैया, लायक बनाया आपने मैया मुझे। मेरा जीवन व्यर्थ नजर आता था, लेकिन आपने उस व्यर्थ जीवन को अर्थ दिया है मैया। तुम अद्भुत हो मैया, सच में अद्भुत। तुमने मुझे जीवन का एक नया अर्थ दिया है मैया। धन्यवाद मैया। सिर्फ आपसे खुल के बात कर पा रहा हूँ मैया, क्योंकि आप मुझे समझती हैं मैया, आपने मुझे समझा। दिल से धन्यवाद मैया। वैसे भी मैं धन्यवाद कर भी किसको रहा हूँ, मैया नर्मदा को। बहुत सुंदर मैया, सच में बहुत सुंदर। ऐसी है मेरी भोली वाली मैया नर्मदा। नर्मदे हार। सच में जो जीवन को पाल लगा दे, जीवन का अर्थ समझा दे। नर्मदे हार, नर्मदे हार। सच में मेरी मैया बहुत भोली हैं और बहुत ही पावन है मेरी मैया नर्मदा, बहुत ही अद्भुत। नर्मदे हार, नर्मदे हार, नर्मदे हार। तो वहाँ से बस मैया के दर्शन करके यहाँ पर ही आए हैं। और यहाँ पर कुंभेश्वर महादेव मंदिर है, और यहाँ पर श्री राम जी और लक्ष्मण जी द्वारा एक ही जिलेरी में एक साथ 2 शिवलिंग स्थापित हैं, जो कि शिव पुराण में इनका वर्णन है। तो पहले त्रेता युग में श्री राम ने रावण को मारा, उस समय 14 करोड़ ब्रह्म राक्षस मारे गए थे।
और लक्ष्मण जी ने भी उनकी आज्ञा से श्री नर्मदा का स्नान करते हुए श्री राम की सेवा की। तब वह निवास करते हुए श्री राम और लक्ष्मण ने सत्य और तप के प्रभाव से नर्मदा के तट पर 2 शिवलिंगों को स्थापित किया। वहाँ मुनियों ने सब तीर्थों का घड़े में रखा हुआ जल डाला। वह एकत्र से स्थित होकर शिवलिंग कला कुंभ हुआ। वहाँ कुंभेश्वर नाम से प्रसिद्ध होकर सब देव वृंद से पूजित हुआ। यह माना नर्मदा स्नान और शिवलिंग दर्शन से मनुष्य को सभी तीर्थों का फल मिलता है और बहुत ही अद्भुत ऊर्जा क्षेत्र है और बहुत ही अद्भुत ये स्थान है। त्रेता युग के समय को बहुत ही ऐसे शिव जी के अद्भुत स्वरूप के बहुत ही सुंदर नर्मदे हार नर्मदे हार। तो कुंभेश्वर मंदिर के दर्शन करने के लिए अभी ऊपर जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर ये मंदिर है और अंदर ये दर्शन होंगे। बहुत ही सभी तीर्थों का फल एक स्थान पर मिल जाना बहुत बड़ी बात है। उस स्थान की महत्ता के बारे में आप अनुमान लगा ही सकते हो। बहुत ही अद्भुत ये स्थान है मैया नर्मदा के तट पर। बहुत ही सुंदर नर्मदे हर। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तो जिन अद्भुत शिवलिंगों की का वर्णन नीचे बताया गया था वो यही है। श्री राम जी के द्वारा स्थापित शिवलिंग और लक्ष्मण जी के द्वारा स्थापित ये अद्भुत शिवलिंग। तो ये त्रेता युग में श्री राम जी ने और लक्ष्मण जी ने तपस्या करके मैया नर्मदा के इस तट पर ये शिवलिंग स्थापित की। कुंभेश्वर महादेव मंदिर बहुत सुंदर बहुत ही सुंदर। तो यहाँ पर इनके दर्शन से सभी तीर्थों का फल मिल जाता है। तो आप भी दर्शन कर लीजिए ऐसे अद्भुत स्वरूप के इन शिवलिंगों के। बहुत ही सुंदर सच में बहुत ही सुंदर। नर्मदे हर। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तो ये मंदिर है शिवलिंग है और पीछे देखो बहुत ही सुंदर बहुत सुंदर बहुत ही अद्भुत ये मंदिर है। त्रेता युग में स्थापित ये शिवलिंग श्री राम जी और लक्ष्मण जी के। बहुत ही सुंदर सच में बहुत सुंदर। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अभी रुको हुआ था। इधर श्री सूर्य नारायण जी और लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। और इधर हनुमान जी का। तो बहुत ही सुंदर और अद्भुत ये स्थान है बहुत ही अद्भुत। तो आप भी दर्शन कर लेना। बहुत ही सुंदर बहुत ही अद्भुत। और ऐसे स्वरूप के दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया सच में धन्य। बहुत ही अद्भुत। और यहाँ पर मैया नर्मदा में स्नान और इनके दर्शन से सभी तीर्थों का फल मिल जाता है। सभी तीर्थों का मतलब आपको किसी तीर्थ पर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो मैया नर्मदा की ऐसी है परिक्रमा अद्भुत परिक्रमा सच में तो जीवन को पार लगा दे। तो ऐसी है हमारी बुली वाली मैया नर्मदा बहुत सुंदर। तो अभी हम आगे निकलेंगे बेड़ा घाट के लिए। और जो हम कल दोपहर में रुके थे त्रिशूल वेद घाट, वहाँ का कुछ ऐसा है कि वहाँ पर शिव जी थे। उन्होंने अंधकासुर का वध किया था और वध करने के पश्चात जो उनके त्रिशूल पर जो रक्त लगा था वो रक्त धुल नहीं रहा था साफ नहीं हो रहा था। तो भगवान शिव जी ने वहीं पर आकर
मैया नर्मदा में उस त्रिशूल को डाला तो वो रक्त धुल गया था, इसलिए उस स्थान का नाम त्रिशूल भेद घाट, त्रिशूल भेद पड़ा। और बहुत ही अद्भुत स्थान था वहाँ पर। और यहाँ का भी बहुत सुंदर, सच में कुंभेश्वर महादेव मंदिर, जहाँ पर सभी तीर्थों का फल मिल जाए। कपि तीर्थ रामेश्वर लक्ष्मणेश्वर धाम, बहुत सुंदर, सच में बहुत सुंदर। कभी समय मिले तो आना यहाँ पर दर्शन करने के लिए। कुंभेश्वर महादेव मंदिर बहुत सुंदर। नर्मदे हर 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 नर्मदे।